झारखंड ग्रामीण बैंक में घोटाले का आरोपी बैंक मैनेजर गिरफ्तार। फिक्स्ड डिपॉजिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट कर अर्जित की करोड़ों की संपत्ति। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के हुसैनाबाद के दंगवार शाखा में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले का आरोप तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह पर लगा है। पलामू पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बैंक घोटाले के आरोपी मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। मनोज कुमार सिंह बिहार के बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के कोनौली गांव का रहने वाला है। दरअसल जुलाई महीने में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के दंगवार शाखा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में गड़बड़ियां पकड़ी गईं, जिसके बाद पूरे मामले में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के दंगवार शाखा के प्रबंधक आशीष रंजन ने पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे मामले में पुलिस अनुसंधान की। अनुसंधान के क्रम में बैंक मैनेजर पर लगे आरोपों की पुष्टि भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के ऑडिट में तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल में गड़बड़ी पकड़ी गई थी। शुरुआती दौर में 1,36,00,000 का घोटाला सामने आया था। बैंक और पुलिस द्वारा जांच की गई तो घोटाले की रकम बढ़कर 6,03,00,000 रुपए हो गई। जिस वक्त मामला दर्ज किया गया उस वक्त बैंक में 1,36,00,000 के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। घोटाला पकड़े जाने के बाद आरोपी शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह द्वारा बैंक को 4,66,00,000 रुपए वापस भी किए गए थे। घोटाले की जांच के लिए हुसैनाबाद एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया था। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के घोटाले की जांच कर रही पलामू पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत सी जानकारी हाथ लगी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी मनोज कुमार सिंह ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने वाले ग्राहक और महिला स्वयं सहायता समूह के ग्राहकों को टारगेट किया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है, हुसैनाबाद थाना खान संख्या 169/24 दिनांक 24/7/24 को ये रजिस्टर हुआ है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का शाखा प्रबंधक के अंकित आवेदन पर एक केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें नेम्ड एक्यूज था मनोज कुमार सिंह। इनके द्वारा ये कंप्लेंट किया गया है कि बैंक में जब मनोज कुमार सिंह शाखा प्रबंधक थे उस समय इनके द्वारा अराउंड 1.36 करोड़ का पैसा गबन किया हुआ है। तो ये मामला को लेकर अनुसंधान शुरू हुआ है। तो अनुसंधान के तौर पर ये पता चला इनके द्वारा जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स कस्टमर के द्वारा खोले थे उसमें से पैसा बिना उनका कंसेंट वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स को तोड़ के बिना उनके कंसेंट उनका ही अपना एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से बहुत सारा अकाउंट में उस पैसा को ट्रांसफ़र करके फाइनली उनके जो जान पहचान आदमी लोग हैं उनको डिपॉजिट उनका अकाउंट्स में डिपॉजिट करके उनको बेनिफिशियरी बना दिया गया है और वहाँ से पैसा निकासी हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि इनका ही जो जिनका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स खोल रखे उनका बिना अनुमति उनका ही नाम पे उनका एक CIF का नंबर यूज़ करके नया बचत खाता खोल के उसमें उनका पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से पैसा बहुत सारा अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करके वहाँ से ये पैसा निकासी हुआ है। ये खास करके खाली STDR अकाउंट नहीं है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नहीं है। इसके अलावा जो SHG का लोन अकाउंट्स है बिना SHG का परमिशन उनका लोन अकाउंट्स खोल के उनके जो जितना भी लोन अकाउंट्स में पैसा आया है उसको भी बिना उनका कंसेंट लेकर बहुत सारा बचत खाता खोल के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करके वहाँ से इस पैसा को निकासी किया गया है। तो इस अनुसंधान के तौर पर बैंक का अपना एक इन्वेस्टिगेशन लैटरली भी चल रहा था। उनके द्वारा जब FIR के समय में ये रजिस्टर किए थे उस समय तो 1.36 करोड़ बताए थे, पर आगे उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये बताया गया कि लगभग अराउंड 6.6 करोड़ का मनी का स्कैम हुआ है। उसमें कुछ अमाउंट का पैसा इनके द्वारा रिटर्न भी किया गया है, ये बैंक के द्वारा हमको बताया गया है। तो
इसमें जितना भी एसआईटी काम की है, एसआईटी इसमें फॉर्म हुआ है, तो इनके द्वारा बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये टीम बधाई के पात्र है, क्योंकि लगभग अराउंड 4000 to 5000 पेजेस ऑफ एविडेंस बैंक के सपोर्ट के थ्रू हमको एविडेंस मिला है। इसका जितना भी मनी ट्रेल है वो सारा एविडेंस अभी इनके खिलाफ कोर्ट को जमा हो जाएगा। केस लगभग 1 साल हो गया है अरेस्टिंग में। इसके बीच में बहुत सारा एविडेंस हमको कलेक्ट करना पड़ रहा ताकि कोर्ट को हम दे सकें, क्योंकि ये फिनेंशियल स्कैम है। बिना एविडेंस हम एक्चुअली अक्यूज़ड को ऊपर जो ये नेम्ड अक्यूज़ड हैं, तो उनको ऊपर हम कोर्सिव एक्शन कुछ भी करने के लिए प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत सारा एफर्ट हुआ था इसमें। जैसा हम बताएं, और लगभग 4000 to 5000 पेजेस ऑफ एविडेंस इसके लिए कलेक्ट करना पड़ा था। सब कुछ मनी ट्रेल, डिजिटल ट्रेल, जितना भी पैसा है ट्रांसफ़र हुआ, जितना भी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है, वो सब हम कलेक्ट करके कोर्ट को सबमिट किए, तभी इनका बेल रिजेक्ट हुआ है। और वारंट भी हमको मिला है। जैसे वारंट मिला है, कल जाके इनको अरेस्ट करके लाए हैं ट्रांजिट रिमांड पे, और आज इनको जुडिशियल रिमांड हो जाएगा।